नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सीएम योगी की निवेश नीतियों से यूपी की वैश्विक पहचान लगातार मजबूत हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उत्तर प्रदेश ने निवेश के क्षेत्र में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज कराई है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में दावोस पहुंचे यूपी प्रतिनिधि मंडल ने 9,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश समझौते किए और इन समझौतों से ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों को गति मिलेगी। सेल इंडस्ट्रीज, सिफी टेक्नोलॉजीज और ह्यूमन जैसी कंपनियों के साथ हुए एमओयू से रोजगार और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। दावोस में यूपी की धमक, बिखरी निवेश की चमक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूपी का दमदार प्रदर्शन। 9,750 करोड़ के एमओयू से निवेश को मिली उड़ान। सुरेश खन्ना के नेतृत्व में दावोस पहुंचा प्रतिनिधि मंडल। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उत्तर प्रदेश ने अपना दमदार प्रदर्शन किया है। योगी सरकार की उपलब्धियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है, यूपी देश का सबसे तेजी से उभरता हुआ निवेश गंतव्य बन चुका है। वैश्विक निवेशकों और बड़ी कंपनियों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय मौजूदगी और ठोस रणनीति ने राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पहचान दिलाई है। दावोस में यूपी सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने 9,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिससे राज्य के भविष्य के सेक्टरों को नई रफ्तार मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अब निवेश करने के लिए आकर्षित भी हो रही हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सिंगल विंडो सिस्टम और अलग अलग नीतियां बनाई है, उसका असर ये है कि उत्तर प्रदेश में देश की और विदेश की अलग अलग बड़ी कंपनियां लगातार उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। इसी क्रम में जिस तरीके से दावोस में लगातार निवेश को लेकर बड़े स्तर पर मीटिंगें चल रही हैं, उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में पहुंचा हुआ है। दावोस में यूपी का जोश। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में दावोस पहुंचा यूपी प्रतिनिधिमंडल। 9,750 करोड़ के बड़े निवेश समझौते, भविष्य के सेक्टरों पर फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के नेतृत्व में दावोस पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में उत्तर प्रदेश की नोडल निवेश एजेंसी इन्वेस्ट यूपी के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। दावोस में प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक कंपनियों के साथ कई रणनीतिक बैठकें की। बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स और संवाद सत्र आयोजित किए गए। बैठकों में उत्तर प्रदेश को एक फ्यूचर रेडी इन्वेस्टमेंट हब के रूप में प्रस्तुत किया गया। योगी सरकार की ओर से साफ संदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश अब केवल निवेश आमंत्रित करने वाला राज्य नहीं है, बल्कि वैश्विक कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद साझेदार बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। दावोस में हुए प्रमुख एमओयू साइन। सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 8,000 करोड़ का समझौता। यूपी में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स विकसित करेगी सेल इंडस्ट्रीज। सिफी टेक्नोलॉजीज के साथ 1,600 करोड़ रुपए का हुआ करार। नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास में निवेश। ह्यूमन कंपनी के साथ 150 करोड़ रुपए का समझौता किया गया। वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन से डिफेंस कॉरिडोर को मिलेगी मजबूती। उबर और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ रणनीतिक बैठकें। उबर ने नोएडा में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की कही बात। 13 से अधिक शहरों में मोबिलिटी समाधानों के विस्तार पर सहमति। यूपी के प्रतिनिधिमंडल ने बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठकों के माध्यम से कई वैश्विक कंपनियों के साथ भविष्य की संभावना पर चर्चा की। नासा के पूर्व वैज्ञानिक और कार्बन कंपास के सीईओ नीरज अग्रवाल के साथ सस्टेनेबिलिटी और नवाचार आधारित विकास पर बातचीत हुई। दावोस 2026 के दौरान हुए निवेश समझौते उत्तर प्रदेश के आर्थिक भविष्य को नई दिशा देने वाले माने जा सकते हैं। इन समझौतों में खास तौर पर ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रक्षा विनिर्माण जैसे सेक्टरों को प्राथमिकता दी गई है। इन निवेशों से न केवल यूपी की औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। योगी जी की नीति ने आज उत्तर प्रदेश में एक आम आदमी वहां पर ये महसूस करता है कि अब उत्तर प्रदेश एक प्रोग्रेसिव स्टेट के रूप में उभरा है और यहाँ पर सबसे अच्छा, क्योंकि लैंड बैंक भी हमारे पास है, पॉलिसीज भी हमारे पास है और इंसेंटिव्स भी सब बड़े पैमाने पर इंसेंटिव्स दे रहे हैं। हम जो लोगों को इंडस्ट्री में इंसेंटिव दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की बात हो, चाहे स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी की बात हो, या फिर कैपिटल सब्सिडी की बात हो, या किसी भी तरह से हम उन लोगों को एसजीएसटी का रीइंबर्समेंट हो या एसजीएसटी का रिफंड हो,
डिफरेंट सेक्टर्स में उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश में लोग आकर्षित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लैंड ऑर्डर की वजह से लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं कि हमें सबसे सेफ मालूम होता है। और हमारे पास मैन पावर भी है, स्किल भी है, अनस्किल भी। वहां पर जो नया डेवलपमेंट कर रहे हैं बीडा के नाम से, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां लगभग 50,000 एकड़ लैंड जो है वहां पर ले रहे हैं। दावोस में यूपी का जोश, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बदलेगा यूपी का भविष्य। वैश्विक दिग्गज कंपनियों के साथ हुई अहम बैठकें। दावोस में हुए निवेश समझौतों से स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश अब सतत और तकनीक आधारित विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वेस्ट टू एनर्जी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी और डेटा सेंटर से उत्तर प्रदेश डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। इन परियोजनाओं से न केवल ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, बल्कि ग्रीन जॉब्स और हाई स्किल रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर जो नीतियां बनाई हैं, उसका असर पूरे विश्व में अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दावेस में भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है, 9,700 करोड़ से ज्यादा की MOU उत्तर प्रदेश के लिए साइन हुए हैं, जो साफ तौर पर यह जाहिर करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश या देश में नहीं, विदेशों में लगातार देखने को मिल रहा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।